आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इजी है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यूज़ अलजेब्रिक टेक्निक्स टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग, जिसमें ए पार्ट जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h अंडर द रूट माइनस अंडर द रूट x डिवाइड बाय h। अब इसका हमने लिमिट मालूम करना है। यहाँ पे अगर हम h की वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, जो कि 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 है तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 0 विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसलिए हम इसे डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे, बल्कि इसका हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h अंडर द रूट माइनस अंडर द रूट x डिवाइड बाई h। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई x प्लस h प्लस अंडर द रूट x एंड डिवाइडिंग बाई x प्लस h अंडर द रूट प्लस अंडर द रूट x, इससे हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस h अंडर द रूट होल स्क्वायर माइनस अंडर द रूट x होल स्क्वायर, जो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई h इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस अंडर द रूट x। ये वाला पार्ट ये अपनी जगह पे आ गया। फर्दर अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस h, यहाँ पे कैंसिल हो जाए तो ये हो जाएगा माइनस x डिवाइड बाई h इंटू x प्लस h अंडर द रूट प्लस अंडर द रूट x और माइनस x कैंसिल हो गए तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h डिवाइड बाई h इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस अंडर द रूट x। अब यहाँ पे h को h के साथ डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 1 ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 डिवाइड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 0, जो कि h की लिमिटिंग वैल्यू है, h टेंड्स टू 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस अंडर द रूट x, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट x प्लस अंडर द रूट x। ऐड करने से ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट x, जो कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। अब b पार्ट जो है इसका वो है लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई x पावर m माइनस a पावर m। तो इसे सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये है b पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई x पावर m माइनस a पावर m। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली a की वैल्यू पुट करते हैं, x टेंड्स टू a है, तो ये हो जाएगा a पावर n माइनस a पावर n, जो कि 0 हो जाएगा। a पावर m माइनस a पावर m ये भी 0 हो जाएगा, तो अगेन ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, जो कि हमारी लिमिटिंग वैल्यू नहीं हो सकती। इसलिए इसी भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए भी हम कुछ वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग करेंगे ताकि इसकी वैल्यू जो है वो आसानी से सिंप्लीफाई हो सके। तो इसे अगर हम x माइनस a के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो फिर ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन में ये आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n
डिवाइड बाय इस x माइनस ए को मैं इसके साथ लिख देता हूँ x माइनस ए इंटू लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस ए डिवाइड बाय इस टर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं x पावर m माइनस a पावर m। अब यहाँ पे अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये हमारे साथ ये इम्पॉर्टेंट लिमिट्स में एक थ्योरम है जिसमें हम लिखते हैं कि अगर इस तरह का जो पार्ट आ जाए, इस तरह की लिमिट आ जाए तो इसे हम लिखेंगे n इंटू ए पावर n माइनस 1 जो कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू है बाय दैट थ्योरम। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट भी हम उसी तरह लिख सकते हैं लेकिन ये रेसिप्रोकल है तो इसे हम थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a 1 ओवर x पावर m माइनस a पावर m और इसे हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो फर्दर डिनोमिनेटर में चली जाएगी, x माइनस a हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं n माइनस 1 अपनी जगह पे और ये वाला पार्ट जो है इसे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू a एक्स एम माइनस ए एम डिवाइड बाई एक्स माइनस ए जो कि अगेन वही थ्योरम है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, इसे यह भी हम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एन ए एन माइनस 1 अपनी जगह पे और इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे m है तो ये हो जाएगा m a m माइनस 1, लेकिन ये डिवीजन में है तो यहाँ पे हम इसे डिवाइड बाय लिख देते हैं। ये है 1 ओवर तो इस 1 ओवर की वजह से हमने यहाँ पे लिख लिया डिवाइड बाय दिस, क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो इसका न्यूमरेटर बन गया और ये डिनोमिनेटर में है तो ये हो गया एन ए एन माइनस 1 डिवाइड बाई एम ए एम माइनस 1। अब इसे फर्दर हम लिख सकते हैं एन ए एन माइनस 1 डिवाइड बाई एम ए एम माइनस 1 जो कि हो जाएगा n डिवाइड बाई m a पावर n माइनस 1 और इसी भी हम न्यूमरेटर में ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस m और प्लस 1 n डिवाइड बाई m a पावर a को हम एक कॉमन लेते हैं और इसकी पावर्स जो है वो एडिशन में आ जाएगी जो कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन रूल है। n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, यहाँ पे 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए तो ये हो गया n डिवाइड बाई m और a पावर n माइनस m जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू। अब आते हैं c पार्ट की तरफ जो कि है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस p थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस q थीटा। अब यहाँ पे अगर हम थीटा को 0 पुट करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ 0 जो कि है कॉज ऑफ 0 इज़ 1 तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा तो कॉज 0 1 1 माइनस 1 अगेन 0। ये 0 बाई 0 फॉर्म आता है जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसलिए हम पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम कॉस पी थीटा को हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम हाफ एंगल आइडेंटिटी की वो आइडेंटिटी डिराइव कर लेते हैं। कॉस थीटा जो है उसे हम लिख सकते हैं कॉज ऑफ थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। इसे एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बाई 2 तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पे cos थीटा अपनी जगह पे आ रहा है और इस साइड पे हम इसे साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो cos स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा cos थीटा अपनी जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, ये हो गई cos थीटा की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम गिवन लिमिट में यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारे साथ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है लिमिट
थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। अब इसे हाफ एंगल्स आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा की जगह हम ये वैल्यू लिख लेते हैं, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 साइन स्क्वायर, ये p है, और यहाँ पे क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस 1, ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस तरह बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइड बाई 2। 1 और -1 कैंसिल हो गए तो ये आ गया लिमिट थीटा टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइड बाई 2। यहाँ पे ये लिमिट थीटा टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइड बाई 2, ये अपनी जगह पे हमने ये लिख लिया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0, इस 2 को 2 के साथ कैंसिल करें। यहाँ पे हम पी थीटा डिवाइड बाई 2 को इन स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइड बाई 2 के साथ, और डिवाइड भी करते हैं पी थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर के साथ यहाँ पे, और 1 ओवर साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 जो है इसके साथ भी हम यहाँ पे पी क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 इन स्क्वायर और क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 इन स्क्वायर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह। अब यहाँ पे ये पी थीटा डिवाइड बाई 2 स्क्वायर ये वाला ये अपनी जगह पे आ गया, और साइन पी थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर ये वाला पार्ट, इसे हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और साइन पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई पी थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, ये इस तरह जाएगा। और यहाँ पे लिमिट जो है वो अपनी जगह पे थीटा टेंस टू 0 लिमिट थीटा टेंस टू 0, इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, ये अपनी जगह पे ये वाला पार्ट अपनी जगह पे आ गया, और ये हम इसके साथ डिवीजन में लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1 ओवर साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ये आ जाएगा पी थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर अपनी जगह पे, और इस पार्ट पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, क्योंकि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू 1, ये वो थ्योरम है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो ये इस तरह गया। अब यहाँ पे 1 ओवर क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर जो है ये अपनी जगह पे, और ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा 1 ओवर 1 स्क्वायर, इसकी जगह भी 1 होल स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा पी थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर। 4 और 4 कैंसिल हो गए, थीटा स्क्वायर विद थीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट करते हैं अब, जो कि है डी पार्ट लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट करें तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 0 फॉर्म, जो कि अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है,
तो यहाँ पे भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। थीटा टेंस टू 0, 1/sin³ थीटा, ये अपनी जगह पे टेंजेंट की जगह लिख लेते हैं sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा अपनी जगह पे। ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1/sin³ थीटा अपनी जगह पे आ गया। ये इसका एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, वो हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पे sin थीटा cos थीटा आ जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे cos को cos से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो 1 को डिवाइड करने से ये sin थीटा आ जाएगा माइनस यहाँ पे 1 है, तो cos थीटा को 1 पे डिवाइड करेंगे तो cos थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा। लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1/sin³ थीटा इनटू, यहाँ पे अगर हम दोनों से साइन कॉमन ले तो ये साइन थीटा कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। फर्दर ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा और sin³ थीटा, तो ये हो जाएगा 1/sin² थीटा। एक साइन को यहाँ से इसके साथ कैंसिल कर दिया हमने, 1 - cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, ये अपनी जगह पे आ गया। अब साइन को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 ये साइन स्क्वायर है तो इसकी जगह 1 - cos² थीटा लिख सकते हैं हम, और 1 - cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा ये अपनी जगह पे इस तरह। फर्दर ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 - cos² की जगह हम 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 - cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा ये अपनी जगह पे आएगी। ये 1 - cos थीटा और ये 1 - cos थीटा कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 डिवाइड बाई cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। ये cos थीटा और ये 1 + cos थीटा ये बाकी रह गए। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/cos इंटू 1 + cos जो कि 1/cos 1 है इंटू 1 + ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 जो कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू। अब इसका ई पार्ट जो है वो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n होल n। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 1 - 1/n होल पावर n, ये अगर हम लिख लें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 डिवाइड बाई -n या -1/n होल पावर -n, और यहाँ पे एक और -1, माइनस और माइनस ये अगेन प्लस हो जाएंगे फिर। तो ये हमारे साथ वो हमारे पास जो थ्योरम है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर n जो कि e के बराबर है, तो वो थ्योरम हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा e पावर -1 जो कि 1/e के इक्वल है। अब आते हैं f पार्ट की तरफ जो कि है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 1 + 2x² होल 1/2, तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 1 + 2x² होल, यहाँ पे 1/x² है, 1/x²। अब यहाँ पे 2x² है तो पावर में ये 1/2x² होना चाहिए था, तो यहाँ पे 2 की कमी है, तो ये हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 1 + 2x² पावर
1/2x² और होल में हम स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये डबल पावर जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 with 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वापस 1/x² बन जाएगा। तो इसकी जगह हमने ये इस तरह लिख लिया। अब ये वो थ्योरम अगेन वही है जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये ई के इक्वल है, इधर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 2x² होल 1/2x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये ई है और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये ई स्क्वायर की इक्वल होगी। अब आते हैं जी पार्ट की तरफ। इसका जो जी पार्ट है वो है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x डिवाइड बाय 1 + x होल x। इसे अगर सिंप्लीफाई करें हम तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल लेने से ये हो जाएगा 1 + x डिवाइड बाय x होल -x, जो कि पहले x था, अब हमने -x लिख लिया क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x + x/x होल -x। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x प्लस यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और होल -x, जो कि हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x 1 और 1/x यहाँ पे आ गया होल x और यहाँ पे -1 लिख लेते हैं, जो कि अगेन वही थ्योरम है। तो ये हो जाएगा e पावर, यहाँ तक ये e है और यहाँ पे -1 है तो e पावर -1 जो कि 1/e आ जाएगा, जो कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू है।